हर किसी को कभी ना कभी प्यार होता ही है और कहते हैं कि पहला प्यार है। प्यार भुलाए नहीं भूलता कोई। पहला प्यार वो होता है जो सबकी जिंदगी में एक नया एहसास लाता है। पहला प्यार जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है। लेकिन बहुत कम ही ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका पहला प्यार ही आखिरी प्यार हो। ऐसी ही एक कहानी राधा और राहुल की है। राहुल और राधा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राहुल 10वीं में था और राधा 9वीं में थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ये बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और राहुल को राधा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद था और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे और ना ही उनका घर कहीं एक दूसरे के आजू बाजू में था। बहुत सोचते सोचते एक दिन राहुल राधा को फेसबुक पर ढूंढने लगा, शायद उसका अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं किया था और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब जो कि स्कूल बंद थे, राहुल खुद को रोक नहीं पाया। फेसबुक पर तो बहुत सी राधा नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस राधा को वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। राहुल बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था राधा को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर राधा भी राहुल को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतजार कर रही थी। राधा 9वीं कक्षा में थी तो उसके घर वालों ने उसे फोन नहीं दिया था, तो वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी था। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। अमित स्कूल समय के 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल गेट के बाहर खड़ा होकर राधा का इंतजार कर रहा था। सब बच्चे एक एक करके स्कूल आ रहे थे, लेकिन राधा अभी तक उसे नहीं दिखी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, अब गेट बंद होने वाला है। आखिर राहुल क्या करता, वो अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रखकर प्रार्थना के लिए असेंबली में गया। वो बहुत उदास था कि राधा क्यों नहीं आई। आज स्कूल का पहला दिन है, क्या हुआ होगा उसे। राहुल का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं था। जब प्रार्थना खत्म हुआ और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे, तभी राहुल ने देखा कि राधा अपने क्लास की लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। तो वो समझ गया कि राधा लेट आई होगी। राहुल उसे देखकर बहुत खुश हो गया। राहुल उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि राहुल और राधा की नजर मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो राहुल राधा से बात करने की कोशिश कर रहा था, इसी कारण उसने अपना टिफिन भी नहीं खाया था। वो राधा के क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले राधा से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी ही देर में राधा को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही राहुल ने राधा से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहां रुकना प्लीज। राधा उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपने क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय खत्म होने का दोनों इंतजार कर रहे थे। राधा के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। राहुल क्या बोलेगा, मैं उससे क्या बात करूंगी। स्कूल का समय खत्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। राधा और राहुल भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। राधा जब वहां पहुंची तो राहुल पहले से ही वहां खड़ा था। राधा उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। राहुल का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। फिर राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो। वो बोली नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। राहुल ने पूछा क्यों, तो राधा बोली अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फोन चलाना माना है। राहुल बोला ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर राहुल ने पूछा आज तुम लेट क्यों आई स्कूल। राधा बोली मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गया। फिर राधा बोली क्यों, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। राहुल थोड़ा मुस्कुराकर बोला हाँ। फिर राहुल ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी, तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूंगा, तुम अपना नंबर दो ना। राधा बोली क्या बात करना है तुम्हें। राहुल बोला ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। राधा बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर
नहीं दे सकती और तभी राधा की बस आ गई और वो राहुल को बाय बोलकर चली गई। राहुल उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वो राधा से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे राधा की बहुत याद आ रही थी। उधर राधा भी रात भर सोई नहीं, उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और राहुल के बीच हुई थी बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया था। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से देखकर। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन राहुल ने सोचा बस हो गया, मैं और ऐसे नहीं रह सकता, अब मैं राधा को अपन दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर राधा से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटा कर गया था। राहुल अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि राधा क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिली तो राधा उससे अपने परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में राहुल बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राधा बोली, हाँ बोलो। राहुल चुप हो गया, उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, ये लव यू। ये सुनते ही राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। राहुल ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। राधा चुप ही थी। राहुल ने कहा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। राधा उधर ही रुकी थी। फिर कुछ ही देर में बस आई और वो भी चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। राधा सोचती रही, क्या बोलूं मैं राहुल को, ये सब जो हो रहा है सही है या गलत है। राहुल बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था राधा के जवाब के लिए। अगले दिन राहुल स्कूल पहुंचा और देखा कि राधा आज स्कूल ही नहीं आई तो वो और ज्यादा बेचैन हो गया। राधा स्कूल क्यों नहीं आई? उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और राधा को कुछ परेशानी हो। वो बस राधा के बारे में ही सोच रहा था। पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसका। स्कूल खत्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप गया जहां वो रोज राधा से मिलता था। कुछ देर वही खड़ा रहा और फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब राधा स्कूल आएगी तब उससे सब पूछ लेंगे। अगले दिन राधा स्कूल आई थी और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर राहुल से मिली। राधा के आते ही राहुल उससे पूछने लगा, क्या हुआ था, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई? राधा बोली, कुछ नहीं, लेट हो गया था। राहुल ने बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती जैसे पहले आई थी देर से। राधा बोली, नहीं, ज्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट सोकर उठी थी। राहुल मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा, मैंने तुमसे कुछ कहा था कल। राधा चुप ही थी, फिर बोली, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। राहुल बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। राधा मुस्कुराने लगी। फिर राहुल राधा का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना रहता है। कैसे करूं? तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। राधा बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी जब पापा का फोन मेरे पास होगा तो, लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फोन नहीं करना। राहुल बोला, ठीक है, और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए। शाम को राहुल इंतजार कर रहा था कि शायद राधा फोन करे। वो अपने फोन की तरफ ही बार बार देखे जा रहा था। शाम से रात हो गई, राधा का फोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद राहुल ने राधा से पूछा, तुमने फोन क्यों नहीं किया? वो बोली, पापा का फोन नहीं था मेरे पास और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फोन पर मैं क्या बात करूंगी। राहुल बोला, इसमें क्या, फोन करती तो बात अपने आप हो जाती। कुछ ऐसे ही वो दोनों रोज स्कूल के बाद मिलते थे और राधा कभी कभी राहुल को फोन करती थी, उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि राहुल का स्कूल में आखिरी दिन था क्योंकि वो 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिली। राधा बहुत उदास थी कि कल से राहुल स्कूल नहीं आएगा और राहुल भी बहुत उदास था। राधा ने राहुल से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। राहुल बोला, हाँ। राहुल की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। राधा शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फोन करूंगी रोज। राहुल राधा को गले लगाना चाहता था लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए राहुल ने कुछ नहीं किया, बस राधा का हाथ पकड़कर खड़ा था। वो सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए
एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। राधा की बस आ गई। राहुल उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। राधा उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी हो जाएगी तो मम्मी पूछेगी कि देर से क्यों आई। राहुल फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने राधा का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। राधा बोली, देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी। राहुल बस राधा को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार राधा बोली, प्लीज मुझे जाने दो घर, मुझे बहुत डांट पड़ेगी मैं और लेट हो गई तो। राहुल ने बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज फोन करोगी। राधा बोली, हाँ करूंगी। इस बार राहुल ने राधा का हाथ छोड़ दिया और राधा बस में चली गई। राहुल उधर ही खड़े होकर राधा को देख रहा था। बस की खिड़की से राधा बाय बोली और फिर बस चली गई। राधा राहुल से फोन पर रोज बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, राहुल को राधा से मिलाना था। एक दिन राहुल राधा को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज मिलते थे। राधा स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि राहुल बस स्टॉप पर था। वो दूर से ही राहुल को देख कर खुश हो गई। फिर तो वो ना दाएं देखी ना बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थी। राहुल के पास जाते ही वो बोली, तुम यहाँ, कल तो तुमने फोन पर नहीं कहा था तुम आने वाले हो। राहुल बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं कहा था। राधा बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। राहुल बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी, तुम इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी है, सोचा मिल लूं। राधा पूछी, तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब। राहुल बोला, हाँ लगभग हो ही गई है सब। वो बोली, ठीक है, अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। राहुल बोला, हाँ। 2 दिन बाद राहुल का पहला पेपर था। परीक्षा के एक दिन पहले राहुल का फोन खराब हो गया। राहुल का छोटे भाई फोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। राहुल को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो राधा से बात नहीं कर सकता था और ना ही अभी उसे दूसरा फोन मिलता क्योंकि परीक्षा चल रहा था तो उसके पापा उसे दूसरा फोन नहीं देते अभी। उधर राधा भी बहुत परेशान थी कि क्या हो गया, राहुल का फोन क्यों नहीं लगता। अब फिर वो सोची कि शायद वो पढ़ाई करता होगा तो फोन बंद कर दिया होगा। राधा इंतजार कर रही थी कि शायद परीक्षा खत्म होते ही राहुल मुझसे मिलने आए। राहुल ने भी यही सोचा था कि जैसे ही परीक्षा खत्म होगा तो वो राधा से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज राहुल का आखिरी परीक्षा था। राहुल बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधे बस स्टॉप जाएगा राधा से मिलने। आज उसका हिंदी विषय का परीक्षा था। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर खत्म हो और वो राधा से मिलने जाए। पेपर खत्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 2 घंटा बाकी था, फिर भी वो चला गया और इंतजार करने लगा राधा का। वो 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए, स्कूल के छुटने का समय हो गया। राहुल की नजर बस राधा को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। आखिरकार राधा उसे दिख गई। बस स्टॉप की तरफ आते हुए राधा की नजर राहुल की ओर दूर से ही हो गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से राहुल के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेजी से राधा की तरफ आ रही थी। राहुल कुछ कर पाता उसके पहले वो ट्रक राधा को टक्कर मारकर चला गया। राहुल को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया कुछ देर और राधा के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। राहुल दौड़ के राधा के तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और राधा को पास वाले अस्पताल लेकर गई। राहुल उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और राधा के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे की तरफ भागा। उधर उसने देखा कि राधा के मम्मी पापा भी आ गए हैं। राहुल थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि राधा की मम्मी रो रही थी। ये सब देख कर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकली राधा के रूम से। राधा के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर उदास दिख रहा था। फिर वो बोले, हम
आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही राहुल वहां से चला गया। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहां जाकर बैठ गया। राहुल बहुत रोने लगा। उसे राधा की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि राधा उसकी वजह से ही आज उसके साथ नहीं है, ना वो आज उससे मिलने आता और ना ये सब हुआ होता। शाम हो गई थी। राहुल वहां ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने राहुल को रोते हुए देखा, तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठ कर क्यों रो रहे हो? राहुल कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतने देर तक और परीक्षा कैसा था आज का? राहुल बोला, ठीक था। और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी, राधा की वो हालत उसकी वजह से हुई। कुछ महीनों बाद राहुल का रिजल्ट आया, बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वो बस ये सोच रहा था कि राधा होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। राहुल अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले ही रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। राहुल वहां जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिल कर रहता था, लेकिन वो राधा को नहीं भूला पाया था और ना ही खुद को माफ कर पाता था। वो पूरी जिंदगी खुद को राधा का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहता कि उसकी वजह से ही राधा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। राहुल और राधा की ये अधूरी प्रेम कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करें। आगे राहुल को फिर किसी लड़की से प्यार हुआ या नहीं, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।